जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद शाकिर, आप लोग देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे और खुश होकर हम अपनी लाइफ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती हैं, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज जो बताने जा रहा हूँ, इसको आपने तवज्जो से सुनना है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी जो तब्दीलियाँ आई हैं हमारे सर्वे वाले सिस्टम में, उनके बारे में आपको आगाह करना चाह रहा हूँ। पहले ये बात तो आप लोग को मालूम है कि हाँ जी, आप लोग को क्या हो गए हैं, मैसेज आ रहे हैं तरीकांसी से बकायदा कि आप 31 दिसंबर तक अपना सर्वे करवाएँ, अदरवाइज़ आपकी इमदाद रोक दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमसे जो पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है कि अगर हम 31 दिसंबर तक सर्वे ना करें, तो उसके बाद क्या हम नाअहल हो जाएँगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नाअहल नहीं होंगे, नाअहल कैसे होंगे? मतलब नाअहल होने की आप टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं? आप गलत टर्म यूज़ कर रहे हैं। नाअहल होना तो ये मतलब है जब आपकी इमदाद बंद की जाए। अगर आप सर्वे करवा लेते हैं, अपना करवा लेते हैं तो उसके बाद फिर फैसला होना है ना अहल-नाअहल का। अभी जो हम आपको डेट दे रहे हैं वो सर्वे की दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे कि अहल-नाअहल हो, ठीक है ना? अहल-नाअहल की डेट नहीं दे रहे, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। हम जो 31 दिसंबर की आप लोग को डेट दे रहे हैं, ये अहल या नाअहल होने की नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग के 3 साल पूरे हो गए हैं, आएँ और दोबारा सर्वे करवाएँ। एक बात तो ये क्लियर हो गई। और दूसरा इसमें हमारे यहाँ मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, पूछा जा रहा है कि हमारा हाँ जी 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, फिर भी हम अपना दोबारा सर्वे करवाएँ या ना करवाएँ? उसमें एक जो हम मैसेज भेज रहे हैं, उसमें एक डिफ़ॉल्ट वो ये भी था कि अक्सर जो हम मैसेज भेजते हैं ना, जब पैसों का मैसेज भेजते हैं एक तरीकांसी से या बच्चों की पेमेंट का मैसेज भेजते हैं, तो हम बाकायदा वालदा का नाम लिखते हैं। वालदा का क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं मैसेज में ना। मोहतरमा समीना बीबी, आपके 8500 9000 आपके या बच्चों के इतने पैसे आए हुए हैं, आप करीबी रिटेलर से जाके निकलवा लें। अब ये जो मैसेज हमने भेजा है ना कि 31 दिसंबर तक सर्वे करवा लें, अब इसमें जो हमसे फ़ॉल्ट हुआ है, वो ये हुआ है कि हमने उस औरत का नाम नहीं लिखा, ना उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा हो गई। कन्फ्यूज़न क्या पैदा हो गई? कन्फ्यूज़न ये पैदा हो गई है क्योंकि अक्सर औरतों ने या अक्सर घराने होते हैं या उनके अपने नंबर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, एक-दूसरे का नंबर दे देते हैं। अपने रिलेटिव का नंबर दे देते हैं। अब अगर एक ही नंबर हमारे यहाँ 4 औरतों के लिए यूज़ हुआ है, मतलब 4 औरतें आई, उन्होंने अपना अलग-अलग सर्वे करवाया और नंबर उनके पास कोई नहीं था, तो उसने भी उसी का दे दिया, हमसाई का दे दिया, उसने भी हमसाये का दे दिया, उसने भी उसी का दे दिया। अब 4 ने नंबर दिया हुआ था। अब मैसेज आया है उसको सिर्फ़ एक कि हाँ जी, आप अपना 31 दिसंबर तक सर्वे करा लें। अब वो चारों कन्फ्यूज़न का शिकार हैं कि हाँ जी ये हमारी अब इनमें से किस काम कराएँ? तो उसमें अब हम यूँ कर रहे हैं, उसको हमने भी बाकायदा हाइलाइट किया है। अब हम यूँ कर रहे हैं कि जिसकी मुद्दत होती जाएगी ना कंप्लीट, उसको हम क्या करेंगे, उस मोहतरमा का बाकायदा नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के मैसेज में भेजेंगे। जब भी कतरकासी से मैसेज आएगा, उसमें उस औरत का बाकायदा नाम लिखा होगा, उसके अलावा क्या लिखा होगा, उसके जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो भी लिखा होगा ताकि फिर क्या हो, ये कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए और औरत वही है जिसका नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे हो, वही सर्वे करवाने के लिए आए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब आप काफ़ी सारी ये भी औरतें कह रही हैं कि हाँ जी, हम भी अपना सर्वे करवाएँ या ना करवाएँ। हमारी 93 लाख बेनिफिशियरी है और हमारे डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि इन सब का दोबारा डायनामिक करना है। डायनामिक सर्वे करना है और डायनामिक सर्वे हमारा किस तरह है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ गई हैं। वो क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं कि वो बायोमेट्रिक हो गया है। इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि जितनी भी औरतें हैं, 93 लाख औरतें, इन सबको दोबारा डायनामिक में शामिल करना है। तो उसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिन-जिन औरतों की मुद्दत पूरी होती जा रही है, 3 साल पूरे होते जा रहे हैं, उनको हम बाकायदा सर्वे के लिए दोबारा सर्वे के लिए मैसेज करते जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है इस रश से बचने के लिए अब ये मैसेज हमने किए क्यों है? रश से बचने के लिए मैंने आपको कहा है कि 3 महीने का हमारा क्या होता है क्वार्टर होता है। हर 3 महीने का क्या होता है? क्वार्टर होता है। तो सबसे पहले हम कुछ बेनिफिशियरी को मैसेज किया है, जिनकी मुद्दत कंप्लीट हो गई थी, ताकि वो आएँ और वो पहले सर्वे करवाएँ और हमारे दफ्तरों में सारी ना आ जाएँ, रश ना बच जाए। ठीक हो गया। तो कुछ औरतें आएँगी जिनको मैसेज आता जा रहा है वो अपना सर्वे करवाती जाएँगी। उसके बाद बाकी कौन-सी होगी जब वो खत्म हो जाएँगी फिर हम दूसरे को मैसेज भेज देंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वार्टर आएगा उसमें और औरतों को मैसेज भेजेंगे। इसी तरह जब उससे अगला क्वार्टर आएगा उसमें और औरतों को मैसेज भेज देंगे। तो इसी तरह मरहला वाइज़ हमने क्या करना है जिन औरतों के 3 साल कंप्लीट होते जाते हैं उनको हम बाकायदा मैसेज भेजते जाएँगे, आप आएँ और दोबारा आके सर्वे में शामिल हो जाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा आपकी इमदाद रोक दी जाएगी। वो सर्वे करवाएगी आके, उसके बाद फिर दोबारा वेरिफ़िकेशन होगी,
और वो सिर्फ बायोमेट्रिक होगा, औरत खुद आएगी, वो आके अंगूठा लगाएगी और तब जाके सबमिट होगा, अदरवाइज वो सबमिट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन में अगर वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाती है तो अहल कर दी जाएगी, अगर वो ऊपर चली जाती है तो नाअहल कर दी जाएगी। दैट्स इट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।